हिंदुओं के अपमान की कहानी किस एजेंडे के तहत लिखी जा रही है? तो आप बड़ी बहस देखने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इन गोदी मीडिया एंकर्स के डिबेट के टॉपिक्स देखिए आपके क्या क्या है। हर जगह हिंदू मुस्लिम बस। व्यूअर सब कुछ छोड़ दीजिए, तौसीफ बताइए, धर्म के हिसाब से गर्मी कम ज्यादा कैसे लगती है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब इनको गर्मी और ठंडे में भी हिंदू मुस्लिम या धर्म को लाना है। इस देश के व्यूअर भी सुने। जो अब आपने अच्छा किया, अपने व्यूअर्स के अटेंशन को ले लिया। व्यूअर्स आप जानिए, ये एक नॉन इशू को मुद्दा बना करके आपके जहन को भटका रहे हैं ताकि आप सड़क में उतर के प्रदर्शन ना करें कि ये पेट्रोल का दाम 110 कैसे हो गया। गुलामी करने की आदत पड़ी है अब चंद गद्दार नेताओं के और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो हटो। एक लाइन, अगर विवाद और फसाद के मुद्दे नहीं ढूंढेंगे तो ना चाहते हुए भी आपको महंगाई पर डिबेट करना पड़ेगा, बेरोजगारी पर सवाल पूछना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम पर सवाल पूछना पड़ेगा, 97% लोगों की आय देश में कैसे कम हो गई ये पूछना पड़ेगा। अब आपको सारी चीजें पता है। आज क्योंकि बेचारा हिंदू पिट रहा है, जब हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं आज महंगाई पर बात करिए। रागिनी जी, आज आप कह रही है महंगाई पर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। महंगाई के नाम पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। महंगाई की जितनी चर्चा करनी है करो, लेकिन मंदिर नहीं टूटना चाहिए। अभी आपने बताया आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, और यहाँ महंगाई की चिंता हो रही है। कमाल की बात है। चुप कर बे कुत्ते। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। Strong comments by the Supreme Court on hate speech. Hate speech को लेकर के debates in television, where the Supreme Court has said today. Controversy over the hate speech. Hate speech को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। नफरती मीडिया कि जो अपने बोल हैं वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, या इस देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस देश के मीडिया को पहले हड़पा और उसके बाद मीडिया से निकलने वाले शब्द सत्ता के अनुकूल हो गए और भारत का पूरा सिस्टम, पूरी राजनीति नफरती बोल में घुल गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन टेलीविजन न्यूज चैनलों पर ऐसे एंकरों को नहीं दिखाना चाहिए। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है। हार्ड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, सॉफ्ट पावर जिहाद, फिल्म और संगीत, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, विक्टिम जिहाद, और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें हो रही है। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही है। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जहांगीरपुरी में बुलडोजर के बाद सीधे मंदिरों पर बुलडोजर चला दिए गए कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला। 2 दिन पहले आप समझिए, 2 दिन पहले 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर, और अब 2 दिन बाद मंदिर पर बुलडोजर। जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला। तो रुको जरा, सब्र करो। जानकारी जुटाने पर पता लगा कि मामला 18 अप्रैल यानी 4 दिन पुराना है। आज का कोई मामला नहीं है। सबसे बड़ा झूठ कि जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए किया गया। बीजेपी कह रही है कि मंदिर तोड़कर हमारी हिंदुओं की आस्था पे जोरदार प्रहार किया गया है। बीजेपी नेता इसे लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रहे थे, मगर दिलचस्प बात यह रही कि राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का ही शासन है और नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया भी बीजेपी के हैं। दूसरी बात, अब देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली, वो मुसलमान नहीं थे, वो तो सिख थे, पर बोली उन्होंने ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं
इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों पर एक याचिका शायद ये कहने में सही हो सकती है कि इस प्रकार के सार्वजनिक भाषणों के कारण पूरा माहौल खराब हो रहा है। बात तो सही है।